मानदंड रखा था उसी के आधार पर रिजल्ट निकला। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया जाए। जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक आपको बता दें, मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हैं हम लोग। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। तो आपने इनका जो कथित बयान है माननीय शिक्षा मंत्री जी का, वो आप लोगों ने सुन लिया यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा कि पहले तो आश्वासन दिया गया, माननीय डिप्टी सीएम जो कि सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने ही ये अपडेट दिया कि जल्द ही जो है पूरक रिजल्ट पे विचार किया जाएगा और पूरक रिजल्ट भी दिया जाएगा। आप लोगों के वीडियो में ही ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड है, आप लोग देख भी सकते हैं। मैंने उस समय भी आपको अपने वीडियोस के माध्यम से कहा था कि ये सिर्फ आश्वासन ही है और इस पे पूरक रिजल्ट पे जो है विचार नहीं किया जाएगा। और अभी शिक्षा मंत्री खुद ही बोल दिए यहाँ पर कि कोई पूरक रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम में कहीं भी पूरक रिजल्ट के बारे में चर्चा ऑफिशियल नहीं है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब तक ऑफिशियली नहीं उस पर लिखा जाता है, लिखित पे विश्वास कीजिए। अगर ऑफिशियली नहीं लिखा जाएगा तो वो रिजल्ट भी लिखित तौर पे नहीं दिया जाएगा। बोलने से और सिर्फ बयान दे देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। बयान बदल जाते हैं, पार्टी बदल जाती है, पार्टी पलट जाती है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम भी यहाँ पर जो है इलेक्शन के दौरान कुछ भी बोल के आगे निकल जाता है और अपने बयान से फिर मुकर भी जाता है। तो अभी आपको बता दें कि फिलहाल अब विधानसभा में इस बात को रख दिया गया है और विधानमंडल चल रहा था, जिसमें कि माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं, इन्होंने बयान में दिया कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक रिजल्ट टीआरई 3 का नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने आगे आने वाली बहाली की प्रक्रिया के बारे में अगर आप चर्चा करें टीआरई 4 की, तो वो आने वाली है और उन्होंने कहा कि मई में आने वाली है ना। अब ये मई इन्होंने क्यों कह दिया? क्योंकि क्या है कि अभी जो भी अगर टीआरई 4 को लेकर अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन जो तैयार होगा उससे पहले इसका रोस्टर तैयार होगा। रोस्टर तैयार यानी कि किस जिला में कितना वैकेंसी है, किस विद्यालय में कक्षा 1 से 5, 6 से 8 या फिर अगर हम बात करें तो 9 से 10 या 11 से 12 में कितने पदों की वैकेंसी खाली है, वो भी कैटेगरी वाइज इस रोस्टर को तैयार करना है। और शिक्षा विभाग अभी तो जो अपनी व्यस्तता दिखा रहा है, जो कि हमारे एसीएस महोदय हैं सिद्धार्थ, उनका कहना है कि जब तक टीआरई 3 के जितने भी लोग यहाँ पर फाइनली स्कूल अलॉट नहीं हो जाता उनका, तब तक यहाँ पर टीआरई 4 के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। और इन्होंने भी, मंत्री जी ने भी कहा कि टीआरई 4 आने वाला है, लेकिन उसके बारे में अभी आगे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन टीआरई 4 आ जाएगा। तो क्या मई 2025 में ये जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बिहार के छात्र मांग कर रहे हैं लगातार डोमिसाइल लागू करने को लेकर, और यहाँ पर डोमिसाइल को लेकर कोई भी बात यहाँ पे सामने नहीं रखी गई, जबकि यहाँ पर डोमिसाइल के ऊपर जो चर्चाएं हो रही थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डोमिसाइल जो है यहाँ पर भाषा के ही आधार पर लागू किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जिनको कि यहाँ पर पास होना अनिवार्यता रखना होगा, तभी जो है उस आधार पर जो है डोमिसाइल नीति लागू किया जा सकता है। जैसे कि अन्य राज्य करते हैं, आप झारखंड चले जाइए, वहाँ पे डोमिसाइल के आधार पर जो भाषा के आधार पर डोमिसाइल लगा हुआ है। राजस्थान चले जाइए, वहाँ पर जो सामान्य ज्ञान होता है राजस्थान का, उसके आधार पर डोमिसाइल लगा हुआ है। मतलब कि अदर स्टेट का अगर कोई छात्र आवेदन कर तो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पे वही छात्र जो है इसके लिए पास नहीं कर पाएगा जो अन्य राज्य से है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है राजस्थान जीके का। ज़्यादातर वो पढ़ेगा तब तो पास करेगा, वहाँ पे उसके लिए उसका जीके पढ़ेगा, उसके बारे में जानकारी रखेगा। और उसी तरह यहाँ पर बिहार में भी अगर डोमिसाइल लागू करना है तो वो एक यही तरीका है, वो भाषा के आधार पर आप यहाँ पे डोमिसाइल ला सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है डोमिसाइल लागू तभी हो सकता है जब आप इसके सिलेबस में बदलाव करेंगे। अब सिलेबस में बदलाव होने का मतलब है कि और 6 महीना लगना है ना, तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल लगता हुआ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, है ना, और ना ही इसके ऊपर चर्चा हो रही है कोई। और अब चूंकि क्या है कि यहाँ पर मंत्री जी ने कह दिया है कि जो अभी आने वाला मई महीना है उसमें आप लोगों को एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो वो भी संभव नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन संभवतः ये जो बहाली की प्रक्रिया निकलेगी वो जुलाई तक निकल सकती है, ये जैसा कि मेरा मानना है। आपका क्या अनुमान है, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि क्या है कि मैंने आपको पिछली बार भी यही बोला था, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी, कि संभावनाएं बहुत कम है ना। अब चूंकि सरकार
प्रेशर में आके अगर आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देता है एक तरफ से, तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि ये लिखित तौर पे कहीं भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में चर्चा इन लोगों ने नहीं किया है। और वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने आखिर बोल भी दिया विधानमंडल में, जो भी सभा चल रहा था यहाँ पे। अब जुलाई में आप लोगों का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो मैं आपको फिर एक बात यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि जो बातें यहाँ पे मैं कह रहा हूँ शायद वही सच हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बातें हर बात सच हो जाए, है ना। जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकता है और अगस्त या सितंबर के पहले आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए। लेकिन अभी जो टोटल नंबर ऑफ सीट की आप बात करेंगे कि कितना पद का बहाली आएगा, तो 50 से लेकर 80,000 तक का मैंने आंकड़ा एक बताया था आप लोग को कि 50 से 80,000 की वैकेंसी हो सकती है। अब इसमें जो बहाली की प्रक्रियाएं हैं, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक और अपडेट दिया था जिसमें कि 13,700 जो सिलेक्टेड टीचर हैं, कैसे शिक्षक जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, और 6,400 सीट इसमें है जो कि विद्यालय सहायक के हैं, जो कि अनुकंपा के आधार पे है। तो उनका चयन हुआ है, लेकिन उनकी नियुक्ति कराई जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये TRE 4 का बहाली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो बचे हुए सीट हैं TRE 3 के दौरान, उन सीटों को यहाँ पे आगे जोड़ा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे 9 to 12 तक का सीट बचा है। 1 to 8 तक का देखिएगा तो बहुत कम सीटें आपको निकल कर आएंगी, है ना। और जो सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट छात्र इंतजार कर रहा था, वो इंतजार ही करता रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चर्चा ही नहीं हुआ है कि मल्टीपल रिजल्ट जो हुआ है उसके ऊपर क्या होगा। तो सरकार ने सीधे मना कर दिया कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। मल्टीपल की जबकि सवाल उठाया गया विपक्ष की तरफ से कि मल्टीपल रिजल्ट है सर, उस पर विचार किया जाए, उस पर रिजल्ट दिया जाए। तो शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ मना कर दिया कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम प्रकाशित नहीं करने जा रहे हैं। और TRE 4 का नोटिफिकेशन हो सकता है कि मई में आ जाए, या एग्ज़ाम लेने की इन्होंने तो बात कर दी है, तो मई में तो एग्ज़ाम होना संभव नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, सरकार अभी कुछ भी कर सकती है, 1 महीने में भी एग्ज़ाम ले सकती है और 1 दिन में भी ले सकती है। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा ही होगा TRE 1 का, है ना, कि 15 दिन के अंदर STET का एग्ज़ाम लेकर इन लोगों ने रिजल्ट दिया और आवेदन करने का मौका दिया। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी संभावनाएं हैं, हमको जो लगता है वो हमने आपको बताया यहाँ पे कि TRE 4 जुलाई तक आने की संभावनाएं हैं, एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में होने की संभावना है, समझिएगा चीज़ों को। और टोटल नंबर जो सीट है वो 50,000 के आसपास हो सकता है, या 80,000 तक मैक्सिमम जा सकता है ना, अगर जोड़ जाड़ के कहीं से भी सीटें दी गई तो, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। और तीसरी चीज़ की सबसे ज़्यादा सीट 9 to 12 में रहेगा, 1 to 8 में सीटों की संख्या कम हो सकती है। कंप्यूटर टीचर की बात कर ले यहाँ पे, तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मध्य विद्यालयों में इन लोगों ने उपाय तो लगा ही लिया है कि कंप्यूटर को, टीचर को हमको कैसे रिक्रूट करना है। 11-12 से रिक्रूटमेंट होगा और उनको ही भेजा जाएगा 6 to 8 में पढ़ाने के लिए। तो कहीं भी आप नई तरह से नई वैकेंसीज आने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं BPSC TRE 4 में कंप्यूटर टीचर का भी, है ना, क्योंकि नियामली बना नहीं है। नियामली बनता तो एक बात होती कि हाँ, इस नियामली के आधार पे जो है आप लोग का बहाली आ रहा है TRE 4 में कंप्यूटर टीचर को लेकर। तो ये सारी सूचनाएं हैं जो कि मैं आपको लगातार बोलता आ रहा हूँ, और वही सारी चीज़ें हो भी रही हैं। तो आपका क्या कहना, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है अपने शब्दों को लगान दीजिएगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी का ये बयान है। एक तरफ डिप्टी CM आश्वासन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जो है भाषण दे रहे हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।